हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MBGI। आज के वीडियो में हम आपको दो नए वर्ड बता रहे हैं जो बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंस रखते हैं। एक है पार्थेनोजेनेसिस और दूसरा है पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोजेनेसिस को हम हिंदी में कहते हैं अनिषेक जनन। आ माने नहीं, निषेक यानी निषेचन, यानी बिना निषेचन के ही जनन का होना, तो इसे हम अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस है। और जो पार्थेनोकार्पी है इसको हिंदी में बोला जाता है अनिषेक फलन, यानी बिना निषेचन के ही फल होना। तो दोनों सिमिलर लगते हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं, दोनों का मीन्स अलग है और दोनों सेपरेट क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में आते हैं। पार्थेनोजेनेसिस क्या है, इसके लिए आप देख रहे हैं, आपने सामने लिख दिया है कि डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट मीन्स एग इनटू ए न्यू इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी एक फीमेल गैमीट या एग का बिना फर्टिलाइजेशन के ही नए जीव के रूप में परिवर्तित हो जाना, इसे हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। अब जनरली आप जानते हैं कि कोई भी नया इंडिविजुअल बनेगा, कोई भी नया जीव बनेगा, तो उसके लिए फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन सबसे ज़रूरी प्रोसेस होता है। निषेचन के बाद ही उससे उस तरह का जीव निर्मित होता है। लेकिन इसके बारे में जब स्टडी की गई, ब्लैकेस्ली ने धतूरा के प्लांट में इसको सर्च किया और उन्होंने इसको ये देखा कि पौधों में भी ये विशेषता पाई जाती है कि कई ऐसे प्लांट हैं जिनमें उनके एक बिना फर्टिलाइजेशन के ही डेवलपमेंट कर जाते हैं। तो इसी बात के आधार पर फिर कुछ एनिमल्स में भी इसको देखा गया, जैसे फ्रॉग के जो एग्स थे उन पर इसी तरह की रिसर्च की गई कि अगर उनको बाहर से पिंच उबो दी जाए, तो जो फ्रॉग के अनफर्टिलाइज्ड एग हैं अगर उनको पिंच उबो दी जाती है बाहर से हल्के से, तो वो जाइगोट की फार्म में डेवलपमेंट करके अपना एम्ब्रियो के रूप में आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं और एक टेडपोल फार्म कर देते हैं। यानी किसी एक्सटर्नल इंडक्शन से, कोई भी बाहरी प्रभाव हो जाने के कारण अगर एक जाइगोट के रूप में कन्वर्ट होकर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट कर देता है, तो इस तरह का प्रोसेस हमारा पार्थेनोजेनेसिस या अनिषेक जनन कहलाता है। तो इसको हम एक और इंसेक्ट में भी देखते हैं। इंसेक्ट में जैसे हनी भी, मधुमक्खी है, मधुमक्खी भी इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। उसके छत्ते में भी कई तरह की कैटेगरी बनती हैं। हर छत्ते में एक क्वीन यानी रानी होती है और बहुत सारे श्रमिक होते हैं, कुछ नर होते हैं। तो वहाँ पर भी जो रन या ड्रोन है, तो सारी ये कैटेगरी फर्टिलाइज्ड एग से नहीं बनती है, कुछ अनफर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं, कुछ फर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं। जैसे उनमें जो नर हैं यानी जिनको हम ड्रोन बोलते हैं, तो नर या ड्रोन अनफर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं और रानी और श्रमिक ये फर्टिलाइज्ड एग से बनती हैं, यानी निषेचित अंडों से। तो इन सभी को हम पार्थेनोजेनेसिस के एग्जाम्पल में देख सकते हैं। इसी तरह जब हम पार्थेनोकार्पी में आएंगे तो पार्थेनोकार्पी को डिफाइन करेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, किसी भी फल का बिना निषेचन के बन जाना, ये अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी कहलाता है। अब कॉमनली हम जानते हैं कि प्लांट में जो फ्रूट फार्मिंग यानी फल का निर्माण होगा वो तभी होता है जब उसमें निषेचन का प्रोसेस हो जाता है, यानी फ्लावर का फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जब कंप्लीट होता है तभी उसमें चेंज स्टार्ट होते हैं और तभी उसकी ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और ओव्यूल सीड में बदल जाते हैं, यानी अंडाशय से फल बन जाता है और बीजांड से बीज बन जाता है।
तो ये सारी प्रक्रियाएं वहाँ कब चलती हैं? जब परागण और निषेचन की क्रियाएं हो जाती हैं। लेकिन नेचर में बहुत से ऐसे भी प्लांट हैं जिनमें ये प्रोसेस नहीं होता है, इसके बावजूद वो फल निर्माण की क्रिया कर लेते हैं। तो इसी क्रिया को हम पार्थेनोकार्पी के नाम से जानते हैं, कि जहाँ बिना निषेचन के एक फल का निर्माण हो जाता है। जैसे इसके लिए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, बनाना यानी केला, सिट्रस यानी नींबू, ग्रेप्स अंगूर, पाइनएप्पल जानते ही हैं, अनानास, और इसी तरह कई वैरायटी हैं सेब की और नाशपाती की, जो पार्थेनोकार्पी के थ्रू डेवलप होती है। अब इनकी एक आइडेंटिफिकेशन होती है कि जो फर्टिलाइजेशन से फ्रूट बनते हैं, यानी जो फल निषेचन के द्वारा बनते हैं, उन फलों के अंदर हमें बीज मिलते हैं। लेकिन अनिषेक फलन यानी पार्थेनोकार्पी की क्रिया के द्वारा जो भी फ्रूट बनेंगे वो सीडलेस होंगे, बीज रहित होंगे। क्यों बीज रहित होंगे? क्योंकि बिना निषेचन के अंडाशय का विकास तो फल के रूप में हो जाएगा, लेकिन बीजांड का परिवर्तन नहीं होता है। बीजांड यानी ओव्यूल, तो ओव्यूल या बीजांड में परिवर्तन तभी होगा जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा, और जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा तभी बीजांड बीज बनाएगा, यानी ओव्यूल से सीड की चेंजिंग की क्रिया होगी। बट यहाँ पर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इसलिए जितने भी एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, इन किसी भी फलों के अंदर यानी फ्रूट्स में बीज यानी सीड नहीं होंगे। तो बीज रहित फलों के निर्माण की ये क्रिया है, जिसको हम पार्थेनोकार्पी के नाम से जानते हैं। तो इन दोनों वर्ड को ठीक प्रकार से समझ लीजिए और इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों बोर्ड के लिए अलग अलग सेपरेट क्वेश्चंस हैं। तो उम्मीद है आप दोनों को समझ गए होंगे, इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। थैंक यू।